जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे और यूनिवर्स के साथ बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए हम देखने का ट्राई करते हैं कलेक्टिव के डीएमडीएफ की क्या करंट एनर्जी है। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो टॉपिक है कार्मिक। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, इस मैटर को लेके हम बात करेंगे। और मम्मा का दया कृपा है, क्योंकि इस वीडियो को आप तक लाने के लिए मुझे 1.5 महीने से रोका जा रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे यही आज बोल रही है कि इसी पे बात करना है, उसका दया कृपा रहा और इंटरप्शन नहीं हुआ तो ज़रूर मैं बात करूँगी। तब तक चलिए देखते हैं कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से और मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरी तरीके से अपने आप को, इस कार्ड को, इस पूरी रीडिंग को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के पहले डीएम की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ लाडली गाइड करना। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ये गाना है ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। ये गाना वेटिंग मोड पे हैं आपके मैस्कुलाइन और ये फेमिनाइन की एनर्जी। OMG फेमिनाइन, आप इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, इतने होपलेस ऐसा। चलिए देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना, डीएम की एनर्जी को क्लैरिफाई करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 3 of Wands, 6 of Cups, past life connection, not bad, वाह वेरी गुड, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ, ठीक है। चलिए फेमिनाइन की एनर्जी को देखते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना लाडली, प्लीज़ लाडली, प्लीज़ 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 गाइड करना लाडली। कलेक्टिव के फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। चीटिंग, अच्छा, हैंगमैन, OMG इतनी होपलेस। यस, आज जिनके लिए चैनलिंग है उनकी एनर्जी आ गई है, ठीक है फेमिनाइन। चलिए लेके मम्मा का नाम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फेमिनाइन, आज अगर आपकी एनर्जी आप रेजोनेट करिए, ये एनर्जी अगर आपके साथ, अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी 100% आपके मैस्कुलाइन की यही एनर्जी है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इस रीडिंग को यहीं लेट गो कर दीजिए, फिर ये आपके लिए नहीं है। किसी भी चीज़ को या किसी भी रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने का कोशिश मत करिए, ठीक है। वैसा फेमिनाइन, आपको चीटिंग मिला है। चीटिंग, किसी ने तो आपको बुरी तरीके से चीट किया है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किया हो, ठीक है, या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसके इंटरप्शन से आप दोनों अलग हो गए। देखिए दोनों पर्सन कैसे अलग अलग हैं, वैसा आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों ने अपने एक दूसरे से कनेक्शन आप दोनों का टूट गया है, तो आप होपलेस हो रहे हैं। ये पुरानी बातें आपको रिकॉल हो रही है। नंबर 5 एंड नंबर 5 2 बार आया, दैट्स मीन्स चेंज तो आ रहा है डेफिनेटली, और पॉजिटिव चेंज, ठीक है। आप होपलेस हो रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि ये जो चीटिंग हो गया अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अपने आप को हैंग महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
हो सकता है कि आपने को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कार्मिक में है, यानी कि आपके मैस्कुलाइन कार्मिक में है, तो अब आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इस कार्मिक ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ दिया है, आप दोनों को अलग कर दिया है, तो आप ऐसे लटके हुए स्टक महसूस कर पा रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है इतना, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है वापस, ऐसे होपलेस हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पैसिनेट भी हो रहे हैं आप, और दौड़ के अपने मैस्कुलाइन तक जाना चाहते हैं, ठीक है फेमिनाइन। चलिए आज मैं बात करती हूँ, ये आपकी एनर्जी है कार्मिक को लेकर। मैंने आज से, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के माइंड से कार्मिक को लेकर जो मिसकंसेप्शन है उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर दूँगी। वैसा तो मुझे टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिलने लगे, नेगेटिविटी एज़ यूजुअल मुझे रोकने लगी, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते गए कि मैं ये मैटर आप लोगों तक रख नहीं पाई। बट आज मैं पूरी तरीके से आप लोगों के सामने इस मैटर पे बात करने वाली हूँ, और बारीकी से बात करने वाली हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली फॉर दोज फेमिनाइन हु मैरिड समवन एल्स, यानी कि आप कार्मिक पर्सन से मैरिड हैं। वैसा आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आपके मैस्कुलाइन अलग है और आप मैरिड हैं कार्मिक पर्सन से। वैसा तो आप क्या कर रहे हैं कि जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, क्योंकि अब जो मेरा कार्मिक रिलेशनशिप था मेरी मम्मा की दया कृपा से सोलमेट में कन्वर्ट हो गया है। वैसा नहीं तो स्टार्टिंग में कैसा था, मेरी गलती की वजह से मुझे गलत गाइडेंस दिया गया था, इस वजह से मैंने मेरे कार्मिक को, मतलब मन में कैसा हो जाता है ना कि फेमिनाइन, जब तक आप अवेकन नहीं हुए रहते हैं तब तक आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ये हस्बैंड है मेरे, या जो कुछ भी है वैसा ठीक है उनके साथ आपका रिश्ता जो कुछ भी है नॉर्मल चलता है। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आप सो कॉल्ड डिवाइन फेमिनाइन क्यों बोलती हूँ पता है क्या, लोगों ने क्या किया है ना कि मन में भ्रम बना लिया, डिवाइन हम अंश हैं, हम डिवाइन नहीं हैं। सीधा बात, मेरे हिसाब से मैं मेरे मम्मा की चरणों की धूल हूँ। वैसा अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं मेरी मम्मा की तरह डिवाइन हूँ, नहीं, मैं मेरी मम्मा की चरणों की धूल हूँ। और मान सकते हैं आप अपने आप को कि हाँ भाई आप ईश्वर के तत्व हैं, वैसा मैं नहीं मानती हूँ, मैं मेरी मम्मा के चरणों की धूल हूँ। सबका अलग अलग नज़रिया होता है, मैं कभी बनना भी नहीं चाहती हूँ कि सो कॉल्ड ऐसा मुझे मेरे ऊपर टैग लग जाए। हाँ ये जर्नी मुझे मिली है, मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा टैग जो मुझे, मतलब घमंड कैसा भारी भरकम होता है ना कि डिवाइन फेमिनाइन। वैसा हम ईश्वर के चरणों की धूल हैं। वैसा तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हम कार्मिक हम काउंटर पार्ट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे डीएम हैं, उसके बाद जिससे मैं डील कर रही हूँ वो मेरा कार्मिक पर्सन है, अचानक से वो आपका कार्मिक बन जाता है। समझ गए, रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है, और फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं आप, उस पर्सन को देखना नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि कैसे ये पर्सन रिलीज़ हो जाए और मैं मेरे मैस्कुलाइन से मिल जाऊँ। वैसा हम दोनों का रिश्ता, या चाहे आपके मैस्कुलाइन ही कार्मिक रिलेशनशिप में है तो आप ये सोचने लगते हैं कि कार्मिक कब हट जाए, हम दोनों का मिलन हो जाए। कहीं ना कहीं बातें घूम फिर के मिलन पे आके रुक जाती है। वैसा 3D का यूनियन का बात मैं बोल रही हूँ। वैसा देखिए ये बात मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरा नज़रिया है, आप सब इससे क्या बोलते हैं सहमति रखते हैं ज़रूरी नहीं है, और सब डिनाई करेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए होगा उन तक मैसेज चला जाएगा। तो देखिए कैसा होता है ना कि हम अपनी गलतियों की वजह से, जिससे आप डील कर रहे हैं, जिस कार्मिक पर्सन से, ठीक है, उसको नहीं पता है, ठीक है, कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं या आपके अदर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन। वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, आप उनके लिए एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ हैं, आपके कार्मिक आपके साथ वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे 3D के नॉर्मल लोग कर रहे हैं। वैसा, और यूनिवर्स ने कुछ सोच समझकर आपके लाइफ में, या तो आपके मैस्कुलाइन से पहले आपके कार्मिक को डाला है, या आपके मैस्कुलाइन के बाद। एज अ हस्बैंड की बात कर रही हूँ मैं, अदर रिलेशनशिप की अभी बात ही नहीं हो रही है, एज अ वाइफ की बात, मतलब कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप का। तो आपके यूनिवर्स को अच्छे से पता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है। ट्विन फ्लेम का जो बर्थ होता है ना, तब से वो अंडर प्रोटेक्शन में रहते हैं,
यूनिवर्स को, उनको सब पता है कि आपके लाइफ में कब क्या होना है। तो बिना मर्जी के जो ईश्वर शरीर में एक बाल नहीं देता है, वो इतना बड़ा कार्मिक बिना मर्जी के आपके लाइफ में दे देगा। सोच के देखिए, ठीक है। अपने मन से किसी के लिए नफ़रत मत रखिए किसी कारण से। मेरे एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ कि जब तक मैंने मेरे हस्बैंड को ट्रिगर किया था, वैसा एज अ कार्मिक समझ के मुझे इतना ट्रिगर्स मिला। हाँ, मैं एक बात और बोलती हूँ कि अगर आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपके साथ हाथापाई हो रही है, वो घोर कार्मिक के निशानी होते हैं, मारा पीटी, तब आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। आपको जो होता है अपने पेरेंट्स से बात करिए, या जो कुछ भी होता है उसका ऑप्शन वो करिए। लेकिन अगर मारा पीटी नहीं हो रही है, अगर आपका हंसता खेलता परिवार है, तो जस्ट बिकॉज इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आप किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। अगर आपके हस्बैंड आपको अच्छे से रख रहे हैं, आपका, तो आपको आपका रिश्ता यूनिवर्स ने जोड़ के डाला है उस इंसान को। अपने मन से आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस वाइफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिएगा, मैंने मेरे लाइफ में ये चमत्कार, सो कॉल्ड बोलते हैं ना कि ट्रिगर्स में, मेरे मन में कैसा होता है कि आप कार्मिक के मन में, कार्मिक के लिए अपने मन में जैसे ही ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं कि ये कार्मिक है, ये कार्मिक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी कार्मिक तक सेंड कर रहे हैं। वैसी एनर्जी वो पिक कर रहा है और वही आपके साथ वो व्यवहार कर रहा है, ठीक है। एक बार इस नज़र से देखिए इस जर्नी को कि वो आपका 3D में आपको हस्बैंड वाइफ का लाइफ दिया गया है, यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ कर दिया है। और ट्विन फ्लेम से अगर आपका रियूनियन होगा, अगर आपके मैस्कुलाइन से या आपके फेमिनाइन से आपका रियूनियन 3D लेवल पे होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक आपके लाइफ में वो रिलेशनशिप डाला गया, उसको ईमानदारी से निभाइए, पूरी ईमानदारी से। आप जानते हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ नहीं जानते हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपका कोई काउंटर पार्ट है, और किसी को बोलेंगे भी तो कोई ये बात विश्वास नहीं करेगा। तो आपका काम है कि अपने परिवार में खुश रहिए, हील करिए इस मैटर को। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ये आ रहा है आपके रिश्ते में, समझ रहे हैं, या आपके मैस्कुलाइन ने वो कर्जा, वो आपका ही कर्जा है। आप दोनों एक ही सोल हैं, तो अगर आपके मैस्कुलाइन किसी कार्मिक में है तो वो आपका कार्मिक है, ये भी सोचिए। वो आपने, अगर अपने मैस्कुलाइन के कार्मिक को आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके मैस्कुलाइन ने आपके साथ ऐसा किया या उसका लव रिलेशनशिप है, तब तो अभी तक आप 3D में ही उलझे हैं। वैसा 5D से आप बातों को समझते ही नहीं कि सोल एक है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों सेम सोल हैं, तो आपके मैस्कुलाइन का कार्मिक तो आपका ही कार्मिक हुआ ना, तो फिर उस चीज़ के लिए जलन कैसा। वैसा खुश रहने दीजिए उनको। जिस दिन कर्म क्लियर हो गया, अगर आप दोनों का 3D में रीयूनियन होना होगा तो 3D में एज अ हस्बैंड वाइफ आप लोग आ जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हारमोनियस रीयूनियन इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आई थिंक सो। वैसा कि हारमोनियस रीयूनियन, वो आपका कदर करेंगे जिस तरीके से, मतलब आप दोनों का सोल पर्पस, मेन एजेंडा भक्ति है। आप दोनों भक्ति करने के लिए जो इनर वर्क प्ले के आए हैं, जो सोल पर्पस, वो करेंगे साथ में। आपका परिवार डाला गया है, दैट मीन्स आपको कर्म क्षेत्र में डाला गया है। अगर जिसको आप कार्मिक रिलेशनशिप, ये सब यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। मैं आज से 6 महीने क्या 2 महीने पहले तक मैं बहुत ढिंडोरा पीटती थी कि मेरे कार्मिक। अब मैंने वो सब बोलना बंद कर दिया है। मैंने मेरी मम्मा को बोल दिया है कि मम्मा अब तुम देख लो कौन कार्मिक और कौन सोलमेट और कौन क्या, मुझे नहीं पता, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे पता है बस तुम्हारा नाम जप करना, और उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। अब तुम देख लो, इतने ज़्यादा 360 डिग्री मेरे हस्बैंड में चेंज आया है फ्रेंड्स, 360 डिग्री, ठीक है, चेंज आ गया। जैसे ही मैंने इस ब्लॉकेज को हील किया, वैसा अचानक से वो, मतलब बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार चेंज हो गया। मतलब हम दोनों जो बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता था, जिसमें मैं पर्सनली बात जानते हैं क्यों रखती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरी मम्मा ने अपना पूरा पर्सनल लाइफ किताब के थ्रू या जैसे ग्रंथों के थ्रू सब लोगों के सामने रख दिया। तो मुझे कैसी शर्म इन सब बातों को आप तक रखने में। मुझे मेरी मम्मा ने ये लाइफ दी है, मुझे प्राउडली आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि किन्हीं को कुछ रास्ता मिल जाए, वैसा, ठीक है। तो देखिए, मेरे घर में इतने ज़्यादा झगड़े होने लगते थे, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे थे। मैंने, मतलब बच्चों को क्यों, बच्चे का क्या दोष है कि मैं अगर डिवाइन फेमिनाइन हूँ तो मेरे बच्चे का इसमें क्या दोष है, वो क्यों सफ़र करे, या मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, इसमें मेरे हस्बैंड का क्या दोष है, वैसा क्यों सफ़र करे वो।
वो तो नहीं समझ रहे हैं ना। आपको अगर 5D का कॉन्सेप्ट मिलता तो फिर आप 5D में ऊपर ही सब निपटा ले, फिर 3D का बॉडी आपको क्यों मिला? सोच के देखिए। 3D का बॉडी आपको इसलिए मिला है कि आपकी यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अगर आपका हंसता खेलता परिवार है तो उसको तोड़ने का कोशिश मत करिए। जब आप दोनों का कर्मा रिलीज़ हो जाएगा वो अपने आप अपने मन में किसी के लिए बैर मत पालिए, चाहे वो आपके कार्मिक हो या आपके मैस्कुलाइन के कार्मिक हो, ठीक है। कार्मिक मैंने जो देखा है, देखिए किसके साथ कैसा सिनेरियो होता है वो मुझे नहीं पता। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर घोर कार्मिक है, अगर आपको मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है, इंसल्ट करता है, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, NGOज़ का आप हेल्प ले सकते हैं, अपने परिवार वालों को इन्वॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपके साथ मतलब मारपीट हद से ज़्यादा, लेकिन अगर इन द केस आपका हंसता खेलता परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को छोड़कर मेरे इस मैस्कुलाइन के साथ चली जाऊंगी तो मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक और नया कर्म क्रिएट कर लेंगे और आपके मैस्कुलाइन एक जगह हुआ शिव। एक बात जान लीजिए, जिस दिन वो ज्ञान है, आपके मैस्कुलाइन ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप भक्ति होती है फेमिनाइन और ज्ञान होते हैं मैस्कुलाइन, यानी दिल होती है फेमिनाइन और दिमाग होता है मैस्कुलाइन। जिस दिन वो अवेकन होंगे तो इस जर्नी के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बारीकी से आपसे 10 गुना बेटर तरीके से समझेंगे फेमिनाइन। तो एक अवेकन मैस्कुलाइन एक ऐसी फेमिनाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो एक न्यू कर्मा क्रिएट करेगी, वो ट्रिगर करेगा, मजबूर है वो ट्रिगर करने के लिए। समझ गए? मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को कितना ट्रिगर किया है ये आप लोग एक बार जाके, या चाहे तो शिव पुराण में देख सकते हैं या कलिका पुराण में उल्टा के देख सकते हैं कि आपके मैस्कुलाइन कैसे, आपको जो लाइफ दिया गया है, जो कर्म क्षेत्र दिया गया है, उसको ईमानदारी से निभाइए। अपने मन में किसी के लिए कोई बैर मत पालिए। देखिए, सोच के देखिए, अगर आपके मैस्कुलाइन भी अगर कहीं इंगेज हैं तो वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं, और जितना जल्दी आपका उनका कर्मा पे हो जाएगा, अगर हंस खेल रहे हैं तो वो उनके साथ जितना जल्दी कर्मा पे कर रहे हैं अपना, समझ रहे हैं? तो जितना जल्दी कर्मा अगर क्लियर हो गया तो आप दोनों का ही रियूनियन सेम पेज पे आप दोनों आएंगे। ये आपके भले के लिए वो प्रोसेस हो रहा है, आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है। आज सुबह में फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि सोल सॉक के टाइम में मंदिर में जाती थी और मैं मेरी मम्मा की तरफ, क्योंकि आई अतुल्या भवानी को मैं मानती थी बहुत, अभी भी मैं आई को मानती हूँ वैसा। तो बहुत सारी सवालों के जवाब उसके पास ही थे, मेरे बहुत सारी चीज़ों के। तो मैं जाती थी उसके मुंह की तरफ देखती थी कि क्यों, और रोती रहती थी। आज मुझे इस बात पे रोना आ रहा था कि मैं अगर रो रही थी तो मेरे साथ साथ आई भी रो रही थी, मेरे बाबा भी रो रहे थे कि मैं तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, बस तुम समझ नहीं रही हो। देखिए, 1 साल पहले मैं कुछ नहीं समझती थी, मैं बस लड़ती थी मेरी मम्मा से कि मम्मा क्यों क्यों क्यों। आज देखिए मुझे इस बात से रोना आ रहा है कि मेरे साथ मेरे बाबा भी रो रहे होंगे जब मैं रोती हूँ वैसा, कि तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, ये सोल शॉक तुम्हारे भले के लिए दिया जा रहा है, तुम्हारे बेटर वर्जन के लिए। और मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी, ठीक है, लेकिन आज मुझे ये सब बातें डिकोड हो रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे फिर से मैं बोलूँगी कि मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती है। मुझे जो आता है टैरोट रीडिंग वो रखती हूँ, और जो मुझे चैनलिंग होता है कि मुझे ये सब बातें आप तक रखनी है, ठीक है, मैं वो रख देती हूँ। अब किन के लिए होगा ये मेरी मम्मा की मर्ज़ी है कि ये मैसेज किन तक जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये कार्मिक के इशू को थोड़ा हील करिए फेमिनाइन। अगर मत रखिए। जिस दिन आप समझ गए ना कि इनके साथ आपका लेन देन है, इसके लिए ही वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो अब आपको एक कारण तो पता है। पहले आपको ये सोच के आता होगा कि ये मुझे क्यों इतना हर्ट कर रहे हैं इतना, लेकिन अब आपको पता है कि ये आपने इनसे पास्ट लाइफ में ऐसा ही, आपने इनके साथ ऐसा कुछ किया है जो आपके साथ वो इस लाइफ में कर रहे हैं। आपको रीज़न पता है वैसा। उनको जितना प्रेम उनके लिए रखेंगे ना मन में, अब इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लस्ट की फीलिंग से जुड़ जाइए 24 घंटा, मतलब बोलना पड़ेगा इंटीमेसी की एनर्जी में, ये सेक्सुअल एनर्जी में, नो। एक भावना होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन प्रेम है, प्रेम का नाम डिवाइन फेमिनाइन है, दया का नाम डिवाइन फेमिनाइन है, करुणा का नाम डिवाइन फेमिनाइन है, ममता का नाम डिवाइन फेमिनाइन है।
डिवाइन फेमिनाइन जस्ट बिकॉज ये आप सिर्फ आपके मैस्कुलाइन तक सीमित नहीं है, ये दुनिया को आपको देना है वैसा। तो उसमें आपके कार्मिक भी आते हैं और हस्बैंड भी आते हैं, ठीक है। स्टैंड लीजिए अपने लिए, लेकिन बिना मतलब का बैर मत पालिए किसी से, ठीक है। चलिए बहुत हो गई, लेकिन जिनको समझ में आ गया ना उनके लिए कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। आपके मैस्कुलाइन जहाँ पे जगल कर रहे थे, ठीक है, आप में और थर्ड पार्टी में, उसमें से उन्होंने आप में आपको माइंडली, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना भी अपने लाइफ में परिपूर्ण है, हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में पैसों की कोई कमी ना हो, ठीक है, कुछ भी नहीं, फिर भी देखिए उनके मन में खुशी नहीं है, खुश बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है। आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन आपसे पास्ट लाइफ आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। गेट टुगेदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मुझे रियूनियन की चैनलिंग भी हुई थी। जो डिज़र्व जो से आ गए होंगे ना रियूनियन के लायक, और रियूनियन मैं उसको नहीं बोलती हूँ ऑन ऑफ सिचुएशन को, नहीं, नो, वो आपका टेस्ट हो रहा है। ऑन ऑफ अगर हो रहा है तो वो आपका टेस्ट हो रहा है कि आप कितने बैलेंस हो गए हैं। रीयूनियन दैट मीन्स अवेकन होके मैस्कुलाइन का आना, मैं उसको ही रीयूनियन मानती हूँ। ये ऑन ऑफ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप कितने बैलेंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बस आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी चैनलिंग हुई थी आई होप मेरी मम्मा की दया कृपा से मैं अच्छे से आप तक डिलीवर कर पाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।